हमारे साथ सपा प्रमुख अखिलेश यादव हैं। अखिलेश जी, संभल पर पहले दिन से मैं देख रहा हूं कि आप जब संसद में आते हैं, विरोध करते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं। उधर सरकार कहती है कि कानून व्यवस्था के तहत वो कोशिश कर रही है कि स्थिति सामान्य हो। असली बात क्या है? नहीं, हम खुद चाहते हो शांति हो, सामान्य चीजें हो जाएं। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, झूठे मुकदमे लगे हैं, मुकदमे वापस हों। आप वहाँ के सांसद, विधायक, उनके परिवार के लोग और बड़ी संख्या में लोगों को डराने के लिए आपने मुकदमे दर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं। कई लोग जेल में हैं। महिलाओं को आप पुरुष उठा ले गए, महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे आप? नाबालिग उनको जेल भेज दिया गया। आप जो घायल अस्पताल में, उस पर दबाव बना रहे हो कि आप अब स्टेटमेंट बदलिए। जो बीमार हैं उनको डरा धमका रहे हैं, उनके परिवार को डरा धमका रहे हैं। ये कौन सा तरीका है आपका? पुलिस आप लोग का डेलीगेशन जा रहा था, तो पहली बात तो आप लोग क्यों जा रहे थे? अब कांग्रेस जा रही थी, उनको भी रोका गया। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो बार बार ये कह रहे हैं कि जाने से माहौल और बिगड़ेगा। आप कह रहे हैं कि दुख दर्द बांटना है, तो कुछ दिन रुक नहीं सकते हैं? हमारा काम है कि लोगों के दुख दर्द में पहुंचे, उनकी परेशानी को जाने। सरकार क्यों छिपाना चाहती है? आपने वो वीडियो देखे होंगे कि जहां हॉस्पिटल में घायल लोग हैं, उन पर सरकार दबाव बना रही है कि स्टेटमेंट ये दीजिए आप। क्या ये दबाव बनाना चाहिए सरकार को? और तमाम वो अधिकारी जो निगरानी कर रहे हैं, उन्हें पहले एक्सटेंशन दिया गया, दोबारा एक्सटेंशन दिया गया, तिबारा एक्सटेंशन दिया गया। मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए पूरे देश के आईएएस अधिकारियों का, एक एग्जांपल जहां पर आईएएस को इतनी बार एक्सटेंशन दिया हो। उसको एक्सटेंशन इसलिए दिया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को झूठा फंसाइए, मुकदमा लगाइए, इन्हें परेशान करिए, इन्हें जेल भेजिए। अखिलेश जी, आप भी मुख्यमंत्री रहे हैं, अब आप कहते हैं कि अधिकारी उत्तर प्रदेश के भाजपा के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, मतलब क्यों ये बात आप कहते हैं? पूरे देश में हमें एक उदाहरण दे दीजिए जहां पर किसी एक आईएएस अधिकारी को इतने एक्सटेंशन मिले हों। डीएम वहीं, कमिश्नर वहीं, उन्हें टारगेट दिया गया, ये टारगेट पूरा करोगे तो आपको फिर एक्सटेंशन मिल जाएगा। और एक मौका नहीं, कई मौकों पर मैंने देखा है। और कई घटनाएं ऐसी हैं जहां पर इनका खुलासा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे हैं। जो लोग नारे लगा के गए, याद कीजिए बहराइच की घटना क्यों हुई? डीजे पे कौन सा गाना बज रहा था डीजे में, जिसका विरोध किया लोगों ने, और बाद में क्या घटना हो गई? एक दंगा हो गया, वहां पर जान चली गई लोगों की। दूसरी जगह यहां पर भी जब सर्वे टीम गई, तो सर्वे टीम के साथ कौन लोग थे जो नारे लगा करके जा रहे थे? कानून व्यवस्था ठीक है, कुछ जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी है, आपकी भी है, आप मुखिया रहे हैं उस प्रदेश के। नहीं तो हमें मना कर दिया, हमारे डेलीगेशन को जाने नहीं दिया। जब वो कहेंगे डेलीगेशन को जाएंगे। हम आपसे कहते हैं, आपके माध्यम से कहते हैं, सरकार से कहते हैं कि वो हमें तारीख बता दो कि हम किस दिन आए, हम उसी दिन जाएंगे। और पीड़ित लोगों को अगर वो घरों में नहीं जाने दे रहे हैं, पीड़ित जो लोग हैं, जो तकलीफ परेशानी बताना चाहते हैं, वो एक जगह कहीं सरकारी जगह पर बैठा लें। हमारा डेलीगेशन जाएगा, उनसे बातचीत करेगा। आखिरी सवाल अखिलेश जी, अब संभल पे क्या चाहते हैं? बताइए, आप तारीख पूछ के बताइए कि इस दिन आप सब लोग आइए, हम जो पीड़ित लोगों उनसे मिलने देंगे। क्या सरकार बताएगी तारीख? हम पूछेंगे सरकार से। बहुत धन्यवाद। ठीक है। लगातार जितने भी प्रतिनिधिमंडल जाने की कोशिश कर रहे हैं, और चाहे वहाँ यहाँ संभल के खुद जो जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, उनको भी जहाँ रोका गया है, तो मैं समझती हूँ यह लोकतंत्र में जिस तरह का माहौल होना चाहिए था, उस पर प्रश्न चिन्ह उठा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग को रोका इसलिए जा रहा है क्योंकि आप लोगों के जाने से माहौल खराब हो सकता है। जिन लोगों ने खुद माहौल खराब करा हो, जो शासन प्रशासन सरकार ने जहाँ खुद पूरे संभल का माहौल खराब करने में जिनका हाथ है, अब अगर ये बात कहेगा तो फिर और क्या बात बची कहने के लिए? अल्टीमेटली आप लोगों की डिमांड क्या है? क्योंकि सरकार कह रही है कि वहाँ पाकिस्तान और अमेरिकी मेड कारतूस भी। सरकार तो जो लोगों ने खुद गोलियां चलाई हों, जो उस तरह की बातें पे कौन विश्वास करेगा इनकी? और जो चाहती है कि समाज का सौहार्द बिगड़े, जो चाहती है कि भाईचारा के जो भाव हैं, जो संबंध हैं, वो सब टूट जाएं, तो उन लोगों से क्या हम अपेक्षा कर सकते हैं? डिमांड क्या, अल्टीमेटली क्या डिमांड है? हम चाहते हैं कि हमारे जो सांसद संभल है और जो प्रतिनिधि मंडल है, वो जाएं, उनको जाने की इजाजत मिले, वो लोगों से मिले, और जो पूरा जिस तरह से संभल की घटना को अंजाम दिया गया है, वो सभी पूरे देश को पता चले, और जो मानसिकता और जिस सोच के तहत ये किया गया है, वो भी देश को पता चले। शुक्रिया। ये थे डिम्पल यादव। इनका साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी की टीम और जो भी प्रतिनिधिमंडल जाना चाहता है उसको जाने देना चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। कुमार गौरव, न्यूज़ 24, दिल्ली।